नमस्कार साथियों, आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमारे सामने दो बेहद खास गेस्ट जो मौजूद हैं। पहले आपके चिर परिचित एटीआई प्रो टेक्नोलॉजीज के सीईओ और दूसरे एटीआई प्रो लाइट डिवीजन के डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सतीश पंजाबी जी, जो कि आनंद गुजरात से हैं। और आज की बातचीत में जानेंगे हम दोनों के विजन, एटीआई प्रो के न्यू इनोवेशंस और डीजे लाइटिंग के फ्यूचर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल बातचीत। तो मिस्टर सीईओ, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब आपने एटीआई प्रो की शुरुआत की थी तो आपका इनिशियल विजन क्या था? तो वो इनिशियल विजन तो यही था कि स्टार्टिंग हमने कुछ स्पीकर के मॉडल से करी थी। उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि 8-10 साल में ये सफ़र यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे मैंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि ये हमारा जनरेशन्स का काम है। 1980 से बिज़नेस है हमारा, इस इंडस्ट्री में हम लोग हैं। मेरे फादर की लेगेसी है इस बिज़नेस में। तो तब से हमने सोचा नहीं था कि कभी हम इतना आगे निकल जाएंगे। तो सोचा नहीं था। कस्टमर का प्यार और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारा मेरा बैकग्राउंड, उसको देखते हुए जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड था, हमने अपनी सब प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा मार्केट की डिमांड के हिसाब से कैटर किया और डे बाय डे हम प्रोडक्ट्स बढ़ाते चले गए और उसी हिसाब से हम लोग फिर आगे बढ़ते चले गए। तो इस सफर में आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज मिली और किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? देखिए, प्रॉब्लम्स हमें हैं थोड़ी इस सफ़र में, क्योंकि जो एक मेरा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था उससे इस वापस एक इंडस्ट्री में आना और उसके अंदर मुझे ये देखना कि मैंने क्या कहते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री को कैटर कर रहा हूँ जहाँ पे थोड़े से लोग क्या हैं कि थोड़े से हाइपर हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर उनको क्या लगता है कि प्रोडक्ट्स से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है एज टू द प्राइस। तो उस प्रोडक्ट को वैसा डेवलप करना, प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स कम से कम होना, कहते हैं ना एक सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक चैलेंज था जो अब हम समझ गए हैं लास्ट के 10 साल के अंदर इस चैलेंज को और कैसे बखूबी अगले सालों में कैसे निभाना है। तो ये हम इस चैलेंज से कैसे आगे निकलना है। तो शुरू में ये एक चैलेंज था। हाँ, मार्केट में चैलेंजेस तो रहते ही हैं। तो इस दौरान जब आपने डीजे वर्ल्ड में लाइटिंग इंट्रोड्यूस की तो आप दोनों का पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ? देखिए, इंटरेक्शन जो मेरा हुआ था सतीश भैया से इस बात को लेकर, सतीश भैया ऑलरेडी हमारा ऑडियो का काम बहुत अच्छा कर रहे थे गुजरात में। तो मैं इनके एग्जीबिशन जाता था, ये एटीआई प्रो की स्पेशल एग्जीबिशंस लगाते थे। तो हमने वहाँ देखा, फिर हमने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स देखी। तो कहीं ना कहीं हमें दूसरी ब्रांड से लाइट्स में बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आई। एक बार मैंने देखा एक कस्टमर सतीश भैया से ही झगड़ रहा था सर्विस को लेकर। तो सतीश भैया ने देखा कि जैसे हम एटीआई प्रो के स्पेयर्स अवेलेबल करा देते हैं, तो सतीश भैया को मैंने थोड़ा सा एक इनकैपेबल पाया कि वो स्पेयर्स नहीं दे पा रहे थे लाइट्स के, दूसरी ब्रांड्स के। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं हम अपनी लाइट की ब्रांड स्टार्ट करें, लाइट में घुसे, थोड़ा एंटर करें, उसको करें। देखिए, अब हम साउंड बेच रहे हैं तो लाइट भी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा जो एक विजन है वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनी है। आज हमारी जो इतनी ब्रांड्स है, आज हम इंडिया की नंबर 1 ऑडियो वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑडियो वीडियो लाइटिंग एवरीथिंग में कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनी बनना चाहते हैं, जो हमारी विजन है। तो उस हिसाब से फिर मैंने सतीश भैया को अपनी विजन बताई। फिर हमने एटीआई प्रो को लाइट्स में भी लॉन्च किया। आज हमारी जूम ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आज उस ब्रांड का जो प्राइस सेगमेंट है वो एक बहुत प्रीमियम और बहुत अच्छा सेगमेंट है। फिर एटीआई प्रो लाइट्स है जो हमने एक मीडियम प्राइस में रखा, लेकिन उससे भी कस्टमर्स को बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया। और फिर सतीश भैया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सर्विस देने की। आज देखिए, सतीश भैया के भरोसे एटीआई प्रो की सर्विस चल रही है और वो पूरा बखूबी उसको निभा रहे हैं। तो ये एक एसोसिएशन इतनी अच्छी बनी, यहाँ पे एटीआई प्रो मार्केटिंग अपना ब्रांड नेम का यूज़ करते हुए, अपनी गुडविल का यूज़ करते हुए आगे बढ़ता गया। और सतीश भैया ने बैकबोन की तरह संभाला सारे सर्विस नेटवर्क को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को। तो उसमें हम लोग फिर बहुत एक ऐसा कहते हैं जैसे ट्रेन की तरह चलते रहे बिल्कुल। तो हमें इसमें कोई बहुत अच्छा हमारा एक सफ़र रहा। और आज देखिए वो सफ़र स्मूथ होते होते हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हालांकि चैलेंजेस हैं अभी भी, हर बिजनेस में होते हैं, लाइट्स में भी हैं। हम भी रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। देखिए, लर्निंग की तो कोई एज के कोई एंड ही नहीं है। तो रोज़ एक नया कस्टमर फीडबैक होता है, उसके अकॉर्डिंग हम नई चीज़ें सीखते हैं। बट उसमें हमारा जो सफ़र रहा बहुत एक अच्छा जॉयफुल सफ़र रहा, क्योंकि हमने क्या है एक कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया और मार्केट से बिल्कुल हटके किया। हमने कभी किसी से प्राइस कंपटीशन नहीं किया, क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी पे भरोसा था। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लाए, हमारे भी प्रोडक्ट अफोर्डेबल थे, बल्कि हमने अपने कॉम्पिटिटर्स की सेम प्राइस रेंज में उनसे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए। इस बात का हमें आज एक प्राउड है कि कोई प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में 100 रुपये का है, एटीआई प्रो का भी 100 का ही है, लेकिन बहुत बेहतर है क्वालिटी में। तो ये हमने बहुत कोशिश करी जिसमें हम काफ़ी कामयाब रहे। मेरे हिसाब से हम 99.99% आज उस चीज़ में सक्सेसफुल हैं। इसी बात पे सतीश सर, मेरा आपसे सवाल है कि जो आप दोनों का ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन एक अच्छे बॉन्ड में बदला, इस दौरान आपके कस्टमर्स को एटीआई प्रो की न्यू लाइट्स पे और आपकी सर्विसेज पर भरोसा कैसे डेवलप होना शुरू हुआ?
देखो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा काम आप जैसे कि जानते हो, आनंद में मेरा शॉप है, मेरा शोरूम है, जैसे सर्विस सेंटर भी है, और मैं ये कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ कम से कम 10 साल से। लेकिन लाइटों का बिजनेस मैं 10 साल से कर रहा हूँ। ATI Pro 10 साल से लाइट में नहीं है, मैं 10 साल से लाइटों के अलग अलग ब्रांड, जैसे कि जानते हो मैं नाम नहीं ले सकता, सब ब्रांड से मैंने काम किया हुआ है। लेकिन सबसे एक दिक्कत रही है सर्विस की। जो मेरे साथ काम करेगा, मुझे चाहिए सर्विस, मुझे चाहिए स्पेयर पार्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो मुझे सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला तो मैं कस्टमर को कैसे दूँ। मेरी भैया के साथ एक ही बात थी कि इनका एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड तोड़ना है, हमें काम आपके साथ करना है। आप रेडी हो, आप अगर कस्टमर को सर्विस दे सकते हो, अच्छी सर्विस, अच्छा स्पेयर पार्ट दे सकते हो, सब दे सकते हो, तो मैं आपके साथ लाइटों का काम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। हालांकि वो बहुत बड़ा चैलेंजेस था, जो भैया सपोर्ट नहीं करते तो पॉसिबल था ही नहीं। एक्चुअली में शुरुआत में हमने स्टार्ट किया, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या है कि एक ऑडियो ब्रांड है, लाइट में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती, उसको हमको गलत करना था और वो हमने कर दिया। देखो कैसे होता है, देखो पहली बात तो लाइट सस्ती मार्केट से लाके बेचनी वो तो ईजी है, सस्ती लाओ माल सस्ता ही होगा, लेकिन हम लोगों ने कम रेट में अच्छी क्वालिटी बनाई है। ये चैलेंज था हमारे और ये चैलेंज हमने पास कर दिया। जैसे कि देखो हमको अभी 5 साल ही, ज़्यादा नहीं 5 साल हुए ATI Pro के साथ जुड़े हुए हैं। 5 साल में हम लोगों ने धीरे धीरे बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और हम लोग पार भी पड़ गए। और देखो हम लोगों ने कस्टमर को सर्विस भी दी है, ऐसी स्पेयर पार्ट दिए। मेन चीज़ तो है सर्विस और स्पेयर पार्ट, उससे हम लोगों ने कस्टमर का दिल जीत लिया। अब आप भी देख रहे हैं नए नए इनोवेशन, नई नई लाइटें आ रही हैं। देखो कस्टमर को तो पहले डर रहता है, पहला डर तो उनका वो था कि ये ऑडियो ब्रांड है, लाइट में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती। लेकिन सबसे पहले कि ये मेरी जो आनंद में टीम है वो इवेंट भी करती है, खुद लाइटें रिपेयर करती है, ऑडियो की प्रोडक्ट भी खुद रिपेयर करती है, हम लोग खुद स्पेयर पार्ट में बिजनेस हर स्पेयर पार्ट में डील करते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद हम लोग खुद रिपेयरिंग करते हैं। इसका बेनिफिट हमको ये अच्छा मिला लाइटों में, हम खुद रिपेयर करते हैं, हम खुद इवेंट करते हैं, इसलिए हमको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, क्या नया चाहिए, वो सब कुछ हम दिन ब दिन इतना रिसर्च करके लाते हैं बाहर से, तो कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होती। कस्टमर को कभी लगता है कि ATI Pro की लाइट है, हमारे ब्रांड की लाइट के साथ जुड़ेगी, सेट होगी नहीं होगी, 16 चैनल है 18 चैनल है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। स्पेयर पार्ट में सिमिलरिटी तो है, लेकिन स्पेयर पार्ट भी हम लोगों ने अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए, क्योंकि हम खुद रिपेयर करते हैं, हम लोग किसी से रिपेयर नहीं करवाते। इसका बेनिफिट भी हमको मिला और हम लोग डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव करते गए हमारे प्रोडक्ट, और अच्छा काम चल पड़ा हमारा, और हमको ब्रेक भी नहीं लगी ये काम में। अच्छा, इनोवेशंस की बात करें तो न्यू लाइट्स में जो ATI Pro की अभी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, लोगों को इनमें क्या स्पेशल मिल रहा है? सर एक बार लोगों को ATI Pro की रेड ड्रैगन और वाइल्ड फायर जो न्यू शार्पीज है, इनके बारे में बताइए कि मार्केट में मिलने वाली दूसरी शार्पीज से ये कैसे बिल्कुल अलग है। जी, अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज वाली बात की आपने। मार्केट में 12R, 10R, 14R, 15R, 17R, 20R, जिसको जो भी चाहे लिख देते हैं। चाइनीज़ लैंप आता है, 950 वाट लिखोगे या 650 वाट लिखोगे, ऐसा कोई मीटर नहीं आता जिसमें पता चलेगा 650 है 950 है। जैसे कोई ब्रांड होती है, ब्रांड कोई भी ब्रांड में, लैंप ब्रांड में जैसे योडिन हो गया, ओशियो हो गया, उसमें वोटेज लिखे हुए होते हैं, वो फेक नहीं होते कभी भी। हम लोगों ने जो शार्पी रेड ड्रैगन, वाइल्ड फायर और जूम शार्पी जो लॉन्च की है, उसके अंदर ओशियो अमेरिकन ब्रांड लैंप है और उसके अंदर फेक वोटेज नहीं लिखे, ओरिजिनल वोटेज लिखे हैं, और वो कॉम्बो आता है, कम से कम 10 से 15 हज़ार का कॉम्बो आता है। वैसे सिमिलर शार्पी अगर किसी भी ब्रांड की आप देखोगे ना, तो वो उसका लैंप आएगा 1500 से 2000 रुपये का। तो आप ये चीज़ सोचिए कि 1 साल की वारंटी भी हम लैंप में दे रहे हैं। इग्निटर, पावर सप्लाई, लैंप, बॉडी, ये सारी चीज़ में 1 साल की वारंटी देते हैं, और वो भी कम प्राइस में। ये पॉसिबल हर कंपनी के लिए नहीं है, ये सिर्फ ATI Pro ही पॉसिबल कर सकता है, ये ज़रूरी है। दूसरी बात, रेड ड्रैगन में जो बॉडी है वो फायर प्रूफ है, अनब्रेकेबल है, ये भी ज़रूरी है। प्रिज्म ज़्यादा है, बहुत फीचर इतने सारे हैं कि मैं आपको वीडियो में बताना चाहूँगा तो पूरी रात निकल जाएगी, तो देख लीजिए अभी आगे। सर ATI Pro की जो दूसरे सब ब्रांड्स हैं, जैसे कि साउंड, लाइट, पावर, अकॉस्टिक्स, इन सब की जो सक्सेस है, इस पर आप दोनों के क्या विचार हैं? देखो गौरव भैया आप भी जानते हो कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट करना कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भैया के साथ है मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, वो नंबर 1, और मेरे साथ रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस, वो भी नंबर 1। ये दोनों हम दोनों मिला के जो काम कर रहे हैं ना,
वो इम्पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल हो गया है। अब जैसे ETA Pro एकॉस्टिक्स है, हमारे पास एक बहुत डिमांड थी मार्केट में कि हमें इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट चाहिए। हमने ETA Pro एकॉस्टिक की रेंज लाई, हमें बहुत सक्सेस मिली ETA Pro एकॉस्टिक में। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट आता ETA Pro पावर, ETA Pro SFX आ गया। उसके बाद ये सब चीज़ें आ गई। अब SFX में पावर में हमने बहुत रिसर्च करी और बहुत अच्छे प्राइसेस में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लाए। आज देखिए ETA Pro पावर हमारे पास दिसंबर जनवरी तक सोल्ड आउट है, हमारे पास माल ही नहीं है देने को कस्टमर्स को। डीलर्स की ऑलरेडी हमारी बुकिंग है, तो सब कुछ हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया। इसके अलावा हमने जैसे ही जूम लाइट के बारे में बताइए भैया थोड़ा सा इनको जूम लाइट के बारे में। जूम लाइट एक प्रीमियम सेगमेंट है। जूम लाइट जैसे जानते हो आप, बहुत अच्छी ब्रांड, बहुत सारी अच्छी ब्रांड है मार्केट में जो जिसकी कीमत मैं अभी नहीं बता सकता, बहुत हज़ारों लाखों रुपए में है। उनकी कंपैरिजन में ये जूम ऐसी प्रोडक्ट है कि उसमें 1 साल की वारंटी तो है ही, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऐसा है, उसका ब्राइटनेस, उसका बीम कुछ डिफरेंट है, सबसे अलग है। देखो प्रोडक्ट के मामले में, प्रोडक्ट रेंज के मामले में ETA Pro हर वक्त नंबर 1 रहा है, आप भी जानते हो। तो प्रोडक्ट में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कामयाब हो जाएं, और हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज एक मॉडल आता है पूरे इंडिया में बिकता है 1850 करके, 5 इंची कॉइल है, सबको पता है कितने वाट्स का वो होता है। आज हम ETA Pro उस मॉडल को बेचने में नंबर 1 है इंडिया में, ठीक है। आज हमारे पास इतना वो मॉडल बिकता है, सबके पास ही मेरे ख्याल में यूजुअली छोटी छोटी ब्रांड्स के पास ही वो बिक जाता है। लेकिन हमारे पास क्या प्राइस रेंज और प्राइस सेगमेंट, आज आप ऑडियो फ्लिक्स देखोगे तो उसके रेट बिल्कुल आधे हैं। तो हमने ऐसा है कि कोई एक तुक्के वाला काम नहीं किया कि 5000 का प्रोडक्ट लाए 10,000 MRP कर दी, जैसा कोई डीलर आया उसको वैसे रेट पे दे दिया हमारा। अगर प्रोडक्ट में डिफरेंस है, मॉडल में डिफरेंस है, ब्रांड में डिफरेंस है, तो प्राइस में भी डिफरेंस है और क्वालिटी में भी डिफरेंस है। सिर्फ मॉडल नेम से हमने कभी कोई कस्टमर फूलिंग वाला काम नहीं किया कि मॉडल नेम ये रख दिया तो प्राइस ये कम कर ज़्यादा कर दो, फिर कस्टमर आया तो डिस्काउंट ज़्यादा बता दो, वो सब काम हमने नहीं किया। वारंटी की भी जो बात है, हमने वारंटी दी। और पार्ट्स, पावर सप्लाई 10-10 हज़ार रुपये के, 15-15 हज़ार के। आज अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्ते हमारे चैनल्स हैं। 10-10 हज़ार वाट के चैनल हम लोग जो है 6-6 हज़ार में कस्टमर को दे देते हैं, 8-8 हज़ार में दे देते हैं, डिपेंड करता है। और आज आप देखो तो एक जनरल ब्रांड 25-25 हज़ार रुपये में स्पेयर पार्ट बेचने की कोशिश करती है। तो कोशिश हमारी सब तरफ से पूरी है कि हम अच्छी सर्विस दें, सही बात है, अफोर्डेबल प्राइसिंग दें, और कुछ हम भी बियर करते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हम सस्ते ला रहे हैं, हम भी 50% अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम बियर कर ही रहे हैं उसके अंदर। मार्केट में आप देखना चाहोगे हज़ारों कंपनियां हैं, वो शॉर्टकट इस्तेमाल करती है। बताता हूँ शॉर्टकट कैसे। कोई कंपनी प्रोडक्ट लाई, बस उसकी कॉपी कर दी। हम लोग देखते हैं, कॉपी नहीं करते, उससे बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में। यही चैलेंज है हमारे साथ, और ETA Pro यही चैलेंज हर बार एक्सेप्ट करता रहता है। दूसरी बात, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद ETA Pro कंपनी ये सोचती है कि हम स्पेयर पार्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो एडवांस स्पेयर पार्ट की तैयारी करती है। ये किसी की हिम्मत नहीं है। ये हज़ारों कंपनियां हैं, वो यही सोचती है हम बेच के छूट जाए, बस खत्म हो गई कहानी। ये काम हम नहीं करेंगे कभी भी, ये जरूरी है। आज इतनी बड़ी रेंज है ETA Pro के प्रोडक्ट्स की, तो इस सब की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपने कैसे एक्सप्लोरिंग और प्लानिंग की थी? देखो बेसिकली क्या चीज़ होती है, कस्टमर फीडबैक, मार्केट डिमांड। जब हम मार्केट में बैठे हैं ना, तो हमें हर चीज़ पे एक कहते हैं ना कि एक आई रखनी पड़ती है कि क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे। मेरे पास अगले 20 साल का प्लान है, मुझे क्या करना है। मुझे नहीं लगता है कि जो आज मार्केट में 100 चाइना से इम्पोर्टर आ गए हैं, उनके पास अगले 20 दिन का भी प्लान होगा उन्हें क्या करना है। वो हम लोगों की कंपनियों की, जैसे लोगों की कैटलॉग लेके चाइना जाते हैं, उनको कहते हैं बस इसे कॉपी करो। हमारे पास अगले 20 साल का प्लान है। मैंने क्या कहा, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी बन रहा है। अगर आप देखोगे शुरुआत में हम सिर्फ क्या थे, ETA Pro ऑडियो, आज हम क्या है, ETA Pro टेक्नोलॉजीज। तो यही एक बहुत बड़ा गैप है जो हमने मेंटेन किया लास्ट के 10 साल में। और अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, लोग सोच भी नहीं सकते। हम उसमें बहुत आगे निकल जाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने क्या बोला, हम कंप्लीट सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी बनने की तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वही हमारी विजन है। हमारी जो विजन है अगले 5 साल में है, जो कि लोगों की विजन होती है अगले 25 साल में। तो हमें वो जो गैप है ना, वो बहुत फास्ट कवर करना है। और ये जो ग्रोथ है हमारी, हमने लास्ट के 5 साल में इतनी ग्रोथ करी है जो मेरे को लगता नहीं है कि लोग अगले 10 साल में भी कर सकते हैं, और हमारा टारगेट ही यही है। तो वो लोग, काफ़ी लोग सोचते हैं कई बार ETA Pro कर क्या रहा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपनी विजन पे चल रहा है। और अगले 5 साल में हमारी विजन अगले 25 साल को कवर करने की, और वो हम प्रूव करके दिखाएंगे। ऑलरेडी हम मार्केट में कर रहे हो, करके दिखाएंगे। आज ETA Pro की तरह कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना, इतने बड़ी IT टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना, एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करना, इतना स्टाफ हायर करना,
आप देखो कौन सी कंपनी कर रही है, सब लोग अगर आप देखोगे तो ATI Pro के पीछे पीछे ही चल रहे हैं ना हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेके, कोई हमसे आगे नहीं है। एक भी कंपनी दिखाओ आप कौन सी आगे ATI Pro से। जो लोगों ATI Pro मार्केटिंग छोड़ देती है, बाकी लोग उसको पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली यही होता है मार्केट में। देखिए उसके अलावा भी हम आपको ये कहना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी टीम खुद इवेंट करती है, खुद रिपेयरिंग करती है। हर प्रोडक्ट में 6 महीने रिसर्च चलती है, उसके बाद ही हर प्रोडक्ट हम लाते हैं। 6 महीने में अगर जो कुछ प्रॉब्लम होना होगा तो 6 महीने में ही हो जाएगा, तो प्रोडक्ट अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है। हम अपने प्रोडक्ट को पहले खुद यूज़ करते हैं। हमारे पास हर महीने हम लोग लाखों रुपए खराब करते हैं सिर्फ सैम्पलिंग और टेस्टिंग में, और इतने प्रोडक्ट हमारे पास पड़े जो हम लॉन्च ही नहीं करते। उसके बाद कुछ गलत होना होगा तो हमारे साथ ही होगा, कस्टमर के साथ होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं देते। और होगा तो हम बैठे हैं। बिल्कुल, इसलिए ही हमारे कस्टमर के फीडबैक भी इतने अच्छे आते हैं। और जब फीडबैक्स की बात हो रही है तो जितने भी हमारे डीजे एक्सपोज होते हैं वहाँ सबकी नज़र ATI Pro के बूथ पर ही रहती है। पता है ना, उनको लगेगा यहाँ पे ही नया मिलेगा। नया ला ही सकता है, ATI Pro ही ला सकता है, और किसी की हिम्मत है ही नहीं। यानी एट दिस पॉइंट ATI Pro का मतलब ही लोगों के लिए क्वालिटी और नए इनोवेशंस है। अब जब आपने फ्यूचर का रोड मैप बता ही दिया है तो लोग समझ गए होंगे कि अब आने वाले नए प्रोडक्ट्स के लिए ATI Pro सिर्फ हाथ नहीं आजमाएगा, बल्कि पूरे डेवलपमेंट के साथ, पूरे रिसर्च के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखेगा। प्रोडक्ट लाएगा और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ब्रांड, आज आप देखो क्रिस्टल टोन इंडियन स्पीकर हमने बनाया ना, कितना बेहतरीन स्पीकर। आज आप देखो सेल्स नंबर्स बता रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक बता रहा है, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने हमसे कहा इंडियन स्पीकर ब्रांड चाहिए, तो वो भी हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसी बनाई। तो क्रिस्टल टोन आज पूरे हिंदुस्तान पे, इंडिया में राज कर रही है इंडियन स्पीकर में भी। तो वही सब हमारे प्लान है, आगे क्या हमें करना है और क्या नहीं, ये सब चीज़ें सेट है पहले से, हमें क्या करना है। प्लस शायद ऐसी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजीज की रेंज भी किसी ने नहीं देखी होगी, जैसे कि ATI Pro देता है वॉइस इंजन, ऑडियो फोर्स, बेस नोट। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी टेक्नोलॉजीज का हम यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली, तभी तो हमारे प्रोडक्ट आगे हैं लोगों से। अच्छा सर, जो हमारे कस्टमर्स और डीलर्स आप लोग को देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए आप अपना एक एक मैसेज उन्हें दे दीजिए। देखिए डीलर्स को तो हम, डीलर्स और कस्टमर को यही कहना चाहेंगे कि आप ये समझ के मत देखो लाइट का कस्टमर है वो मत सोचो कि ऑडियो के डीलर हैं, हम लोग ऑडियो ब्रांड पे ही डील करते हैं तो लाइट में नॉलेज नहीं होगा, ये तो, या फिर लाइट में नई कंपनी है कुछ कर नहीं पाएगी, तो 5 साल पहले ही छोड़ देते हम लाइट में आगे बढ़ते ही नहीं, यहाँ रेड ड्रैगन और वाइल्ड फायर तक पहुँचते ही नहीं। जूम और प्रीमियम ब्रांड जो लाए हैं जिसकी कीमत लाखों में है, हम चाहते तो वो भी नहीं लाते, हम रुकने वाले तो है ही नहीं। तो आप ये मत सोचो कि ATI Pro आज ये लाया है कल बंद कर देगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो आप डरिए मत, काम कीजिए बस आगे। और बाकी डीलर्स के लिए मेरा यही एक मैसेज है कि जो भी डीलर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं खुल के काम करें, हम सबको पूरा सपोर्ट करते ही हैं मार्केटिंग से। बस क्या है, जो सही ब्रांड है उस ब्रांड के हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखें, कंपनी के प्रोडक्ट रेंज को समझें। ऐसा ना करें कि कोई अगर कंपनी की ब्रांड है उसका कोई सस्ता प्रोडक्ट महंगा बेचो तो कस्टमर को उससे प्रॉब्लम होगी। तो कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही प्रोडक्ट दें। ऐसा ना हो कि उसके पास स्पीकर कोई और है, एम्पलीफायर कुछ ज़्यादा पावर का दे दें। तो मेरा तो डीलर्स को यही मैसेज है, जो इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है उसको समझे सही से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझे, उसे मैच करे, तब प्रोडक्ट बेचे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइट्स और हमारे पास एकॉस्टिक लाइट्स, पावर, SFX सब कुछ है, और इतनी ब्रांड्स हैं, ऑडियो में इतनी ब्रांड्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी और डीलर को भी कहीं किसी और छोटे मोटे इंपोर्टर पे जाने की ज़रूरत है या इस पर दिमाग। देखिए मैं मानता हूँ अब कोई नई ब्रांड आती है, क्या है 6,000 रुपये में आप ट्रेडमार्क कराओ, एक यूट्यूबर को पकड़ो, 4 यूट्यूबर्स को पकड़ते हैं, उससे मार्केटिंग करते हैं तो लोगों के दिमाग में हाईलाइट होती है, लेकिन वो लोग का फ्यूचर कुछ नहीं है एक्चुअली। हाँ समझो, फ्यूचर उन लोगों का कुछ नहीं है, क्लियर एक बात है, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। फ्यूचर हम जैसे लोगों का ही है जो इतने सालों से टिके हुए हैं, इतने बड़ी प्रोडक्ट रेंज लेके टिके हुए हैं, और जिनके पास विजन है, जिनको सिर्फ ऐसा नहीं है आज माल बेचा कल पैसे इकट्ठे किए उसके बाद कोई वो हम उस तरह से काम ही नहीं कर रहे एक्चुअली मार्केट। यानी अगर ऑडियंस की बात है तो जो लोग ATI Pro पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट के साथ ही अपना पूरा सेटअप बनाते हैं, उन सभी के लिए तो ये बातचीत बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। जी लैब्स है हमारे पास ऑडियो। आज देखिए जी लैब्स की आप बात करें, दिल्ली एक्सपो में कौन नंबर 1 था डेमो में? अब एक कैबिनेट पे चढ़ के डांस करना और ये सब काम हमारे ATI Pro के लोग नहीं करते, कि ज़बरदस्ती ये बोलना मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, वो सब हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम कोलैप्स और इंस्टाग्राम के नंबर्स ने बता दिया कि दिल्ली में कौन नंबर 1 था। ये हमने नहीं कराया कुछ भी, कस्टमर से खुद हमें टैग किया, तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि कौन नंबर 1 था उस टाइम। तो जी लैब्स हमने प्रूव कर दिया। अब कोई भी कंपनी आए, अब हम देखिए, अब जी लैब्स के भी आज एम्पलीफायर देखो प्रीमियम क्वालिटी के अफोर्डेबल प्राइसिंग में है, और जो दूसरे कुछ शहर के लोग हैं उसी सेम रेंज के स्पेसिफिकेशन के एम्पलीफायर डबल रेट पे बेच रहे हैं। तो ऐसे ही देखो काफी सारे एग्जीबिशन में, डेमो में देखा होगा, काफी लोग हैं वीडियो में बोलते रहते हैं मेरी सिस्टम ज्यादा अच्छी बजी, मेरी सिस्टम फर्स्ट नंबर।
देखो आपके बोलने से कुछ नहीं होता, पब्लिक बोलनी चाहिए, Public बोलनी ऑडियंस चाहिए। बोलनी चाहिए, बस तो वो हमने नंबर यही ट्रू है। बिल्कुल यही चीज़ है। तो बस यही एक हमारा मैसेज है और डीलर्स के लिए भी आपका ये मैसेज बहुत इंस्पायरिंग था। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना वक्त हमें देने के लिए और आप दोनों की प्लस ATI Pro की जर्नी हमको बताने के लिए। और दोस्तों, आपको ये बातचीत कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको डीजे वर्ल्ड से जुड़ी या फिर ATI Pro के नए इनोवेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने डीजे लवर फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस पॉडकास्ट को मिस ना करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप बने रहिए ATI Pro के साथ। धन्यवाद।